नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। और अब बात करेंगे बादशाह ईरान, अमेरिका हल्कान। जी हां, बादशाह ईरान और अमेरिका हल्कान। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच जो हालात बन रहे हैं उससे यही माना जा रहा है कि अब अमेरिका ईरान से जंग हारने लगा है। जंग के बीच ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान मार गिराए। इनमें एक था F-15 फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट। एक पायलट को बचा लिया गया, लेकिन एक पायलट अभी भी लापता है और इसका कोई अता पता नहीं है। इस बीच उस लापता पायलट की मां ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला मैसेज लिखा है। लापता अमेरिकी पायलट की मां की भावुक अपील के बाद ईरान ने तीखा जवाब दिया। ईरान ने कहा उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप के रहते ज्यादा खतरे में हैं और कैद में सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही ईरान के दूतावास ने जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में है उस मां के मैसेज का जवाब दिया और जवाब बेहद तीखा था। पाकिस्तान में ईरानी दूतावास ने लिखा कि तुम्हारे बेटे ईरान की कैद में जितने सुरक्षित है उससे कहीं ज्यादा खतरे में डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। दुआ करो कि वो ईरान की कैद में रहें। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान कैदियों के साथ इज्जत से पेश आता है। साउथ अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने और भी तीखे शब्दों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की सभ्यता बहुत पुरानी है और वो कैदियों के साथ बर्बरता नहीं करते जैसे अमेरिका के साथ ही इजराइल करते हैं। फिलहाल पहाड़ी इलाकों में अमेरिकी ड्रोन और हेलीकॉप्टर अपने लापता पायलट को ढूंढते दिख रहे हैं। यह मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि एक दुखी मां की दुआ मांगने वाली पोस्ट पर किसी देश के दूतावास ने इस तरह का जवाब देना बेहद सामान्य नहीं था। इससे दोनों देशों के बीच कितना गुस्सा और तनाव है वो साफ दिख गया। अमेरिका और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्यों बादशाह ईरान है और अमेरिका हैरान है। अब आप समझिए। सबसे पहले बादशाह ईरान, अमेरिका हल्कान। एक पायलट को बचा लिया गया, दूसरा अभी भी लापता है। लापता पायलट की मां का सोशल मीडिया पे दर्द भरा पोस्ट, जैसा भी हम चर्चा कर रहे थे। अपील के बाद ईरान ने दिया तीखा जवाब। उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप के रहते ज्यादा खतरे में है, ये ईरान ने कहा। और साथ ही कहा कि दुआ करो कि वो ईरान की कैद में रहें। हम कैदियों के साथ इज्जत से पेश आते हैं। ये ईरान के दूतावास ने उनके पोस्ट का जवाब दिया। उन्होंने कहा हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, ये ईरान कह रहा है अपने पोस्ट में। और यूएस पायलट की मां की दुआ, ये सब आपको बता रहे। ईरान का तीखा जवाब। एक तरफ मां दुआ कर रही है, दूसरी तरफ ईरान तीखा जवाब दे रहा है। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा सुरक्षित हमारी कैद है, हम बर्बरता नहीं करते। ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। F-15 फाइटर जेट और A-10 अटैक एयरक्राफ्ट मार गिराया है। एक पायलट को बचा लिया गया जबकि दूसरा अभी भी लापता है। लापता पायलट की मां का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें वो अपील करने के बाद ईरान का उस पर तीखा जवाब आया है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप के रहते ज्यादा खतरे में है। ये ईरान ने उनके पोस्ट का जवाब दिया कि और उन्होंने कहा कि दुआ करो कि वो ईरान की कैद में रहे। हम कैदियों के साथ इज्जत से पेश आते हैं, ये ईरान ने कहा। और हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, हम अमेरिका के दोस्त इजराइल की तरह बर्बरता नहीं करते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच जो हालात बन रहे हैं उससे यही माना जा रहा है कि अब अमेरिका ईरान से जंग हारने लगा है। जंग के बीच ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान मार गिराए। इनमें से एक था F-15 फाइटर जेट और दूसरा था A-10 अटैक एयरक्राफ्ट। एक पायलट को बचा लिया गया, लेकिन दूसरा पायलट अभी भी लापता है। वहीं जंग के बीच ईरान के एक सरकारी टीवी चैनल ने दावा किया कि दक्षिण पश्चिमी ईरान में एक अमेरिकी पायलट के विमान से इजेक्ट किया। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है और अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। चैनल ने पायलट को पकड़ने पर इनाम देने की घोषणा की है। इससे पहले ईरान की ओर से दावा किया गया था कि पायलट को पकड़ लिया गया है। चैनल ने पायलट को पकड़ने पर इनाम की घोषणा की गई। खबर आपको बता रहे, ईरान ने पायलट को पकड़ने का दावा किया है।
तो ईरान के सरकारी टीवी चैनल का यह दावा है। एक अमेरिकी पायलट को विमान से इजेक्ट किया गया है। अमेरिकी ने दावे की पुष्टि नहीं की है, ये आपको खबर बता रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जब ये दो एयरक्राफ्ट फ्यूल भरते हुए, ये तब की तस्वीरें हैं। तो ईरान के सरकारी टीवी चैनल का ये दावा है कि इजेक्ट किया गया है एक पायलट, अमेरिकी पायलट। ईरान ने पायलट को पकड़ने का दावा किया है। ईरान पर अमेरिकी और इजराइल की ओर से किए जाने वाले संयुक्त कार्रवाई का आज 35वां दिन है। एक महीने से ज्यादा समय हो गया और अभी भी सीज फायर पर कोई भी सहमति बनती नहीं दिख रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक और पोस्ट ने युद्ध के और अधिक तेज होने के आसार बढ़ा दिए हैं। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ईरान पर हमले की धमकी दी है। ट्रंप ने इससे पहले ईरान को समझौता करने के लिए 6 अप्रैल तक का समय दिया गया था, जिसके बारे में ट्रंप ने याद दिलाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया है। अपनी पोस्ट पे ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा है, रिमेंबर व्हेन आई गेव ईरान 10 days टू मेक अ डील और ओपन अप द होर्मुज स्ट्रेट, टाइम इज रनिंग आउट 48 hours बिफोर ऑल हेल विल रिजाइन डाउन ऑन द डैम, ग्लोरी बी द गॉड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब आपको बताते हैं, इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। उनका याद है जब मैंने ईरान को समझौता करने या होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था। समय तेजी से बीत रहा है। ट्रंप ने आगे लिखा कि 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। बता दें कि ट्रंप की ओर से दिया गया 10 दिन का समय पूरा होने में मात्र 48 घंटे शेष हैं। ऐसे में समय पूरा होने से पहले ट्रंप ने यह पोस्ट, जिससे युद्ध बढ़ने की आशंका और बढ़ गई है। मैं आपको फिर से एक बार वो पोस्ट बताता हूं जो मेरे पीछे ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। उसमें साफ लिखा है कि याद है मैंने ईरान को 10 दिन का समय दिया था, जो अब खत्म होने वाला है। समय तेजी से बीत रहा है। ट्रंप ने आगे लिखा कि 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। बता दें कि ट्रंप की ओर से दिए गए 10 दिन का समय पूरा होने के बाद अब 48 घंटे शेष रह गए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, आगे आपको बताते हैं। होर्मुज से एक राहत भरी खबर सामने आई है। ईरान ने जरूरी सामान ले जा रहे जहाजों को छूट दी है। होर्मुज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने इस रास्ते में कुछ जहाजों को जाने के लिए अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कुछ शर्त भी रखी हैं। दुनिया के लिए यह थोड़ी राहत वाली खबर है, लेकिन राहत पूरा रास्ता खुला नहीं है, जो चिंता बरकरार है। दुनिया भर के कई मुल्कों में ऊर्जा संकट है। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आपको क्यों होर्मुज में राहत भरी खबर है। हर 5 में से 1 तेल का जहाज होर्मुज के रास्ते से गुजरता है और हर रोज 2 करोड़ बैरल तेल यहां से निकलता है। क्यों होर्मुज खास है, उसकी बात कर रहे हैं हम। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से उसका जवाब भी दिया और साथ ही साथ ईरान ने जरूरी सामान वाले जहाजों को छूट दी है और बताया कि कुछ शर्तों के साथ जहाजों को जाने की अनुमति दी गई है। उनमें जहाजों को पहले अधिकारियों से संपर्क करना होगा, तय नियमों का पालन करना होगा और फिर उसकी अनुमति मिलेगी, जिससे आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आप अपना सामान या जहाज ले जाते। दुनिया का करीब 20% आपको बता दें, हर 5 में से 1 तेल का जहाज होर्मुज के रास्ते से गुजरता है। हर रोज 2 करोड़ बैरल तेल यहां से निकलता है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से उसका जवाब दिया था। आपको बताएं, ईरान ने साफ कहा था कि दुश्मन देशों के साथ जहाज यहां से नहीं गुजरेंगे। पहले हर महीने 3000 जहाज इस रास्ते से गुजरते थे। हमले में 95% ट्रैफिक बंद हो चुका है। जी हां, हजारों तेल के जहाज समुद्र में फंसे रहे हैं। ये तस्वीरें हम लगातार देख चुके हैं और तेल की कीमतें आसमान पहुंच गई हैं। पूरी दुनिया में तेल के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। ईरान ने साफ कर दिया, मार्च के आखिरी में थोड़ी नरमी आई है। जैसे जैसे ये मार्च खत्म हुआ, जो देश दोस्त हैं या दुश्मन नहीं, वो गुजर सकते हैं। चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, मलेशिया को इजाजत मिली है इसकी।
और साथ ही साथ भारत के एलपीजी टैंकर और मलेशिया के तेल जहाज वहां से निकले हैं। जहाजों को ईरान से पहले परमिशन लेनी होगी, यानी इजाजत लेनी होगी कि हम आप इस रास्ते से ले जाएं या नहीं। इजाजत के साथ देनी पड़ती है फीस, उस फीस को लेकर ही। और ईरान जानता है कि हुर्मुज़ उसका सबसे बड़ा पावर सेंटर है। जब तक यह रास्ता उसके कंट्रोल में है, दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। अमेरिका कहता है कि समुद्र का रास्ता किसी एक देश की जागीर नहीं, लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, तेल, पैसे और दुनिया की अर्थव्यवस्था की है। आपको बता दें, ईरान को पता है कि हुर्मुज़ उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक यह रास्ता उसके पास है, दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती है। और लगातार अमेरिका कहता है कि समुद्र का रास्ता किसी एक देश की जागीर नहीं, लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, पैसे, दुनिया और अर्थव्यवस्था की है। आगे बढ़ेंगे, आपको हम बता रहे थे कि किस तरीके से ये पूरा जो बादशाह है, अभी तक हम आपको बताते हुर्मुज़ में किस तरीके से जो जहाजों को रोका गया था। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब आपको आगे बताते हैं कि किस तरीके से हुर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ट्रंप का पोस्ट आया है, जहां साफ हो गया कि दुनिया के लिए तेल का फव्वारा साबित होगा हुर्मुज़। थोड़ा समय मिले तो आसानी से खोल सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। समय मिलते तो हम आसानी से खोल सकते हैं, हुर्मुज़ से तेल निकाल सकते हैं, ये ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में उन्होंने ट्रूथ पे ये अपना सोशल मीडिया पर बयान दिया। उसमें लिखा कि थोड़ा और समय मिलने पर हम आसानी से हुर्मुज़ के जलडमरूमार्ग को खोल सकते हैं और तेल हासिल कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने सवाल उठाते कहा कि यह दुनिया के लिए दौलत का फव्वारा साबित होगा। आपको बताते हैं कि ईरान के साथ बीते एक महीने में अधिक से अधिक समय से चल रहे जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर पहले भी कई टिप्पणियां कर चुके हैं। एक बार आपको फिर से स्क्रीन पर बताते हैं कि किस तरीके से दुनिया के लिए उन्होंने कहा कि तेल का फव्वारा साबित होगा। जलडमरूमार्ग हुर्मुज़ का जो है उसे खोलते ही उसमें जिस तरीके से तेल का फव्वारा साबित होगा और उस पर जल्दी से हम कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कहा समय मिले तो हम आसानी से खोल सकते हैं वो राज, जो अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में त्राहिमाम मचा है। ट्रंप का कहना है कि आप हमें समय दीजिए, मैं सब कुछ कर दूंगा। ये लगातार उनके बयान सामने आते हैं। आपको बता दें कि ईरान के साथ बीते एक महीने के अधिक समय से चल रहे इस जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर पहले भी कई टिप्पणी कर चुके हैं। उनमें से एक टिप्पणी यह भी है उन्होंने, जिसमें कहा है कि थोड़ा समय मिले तो आसानी से खोल सकते हैं हुर्मुज़ स्ट्रेट। और लगातार वो कह रहे हैं इस चीज को। अभी खबरों में हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत की कूटनीति की। भारतीय झंडे वाले एक और एलपीजी टैंकर लदा जहाज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पार कर गया है। इस जहाज का नाम ग्रीन सानवी है और इस पर 44,000 मैट्रिक टन से अधिक एलपीजी लदा है। जहाज ने शुक्रवार को हुर्मुज़ स्ट्रेट पार कर लिया और इसके 6 अप्रैल तक मुंबई पहुंचने की संभावना है। ग्रीन सानवी ने ईरान के समुद्री इलाके से होकर एक कॉरिडोर का इस्तेमाल किया और फिर वो हुर्मुज़ स्ट्रेट के पूरब में पहुंच गया और अब वह मुंबई की ओर बढ़ रहा है। युद्ध के बीच मार्च महीने में अब तक हुर्मुज़ पार करने वाला 7वां भारतीय जहाज बन गया है। बता दें कि अब भी भारत के कई तेल गैस टैंकर वाले जहाज हुर्मुज़ में फंसे हैं और ईरान के क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं। तो एलपीजी को लेकर एक और टैंकर आ रहा है, हमारा जहाज निकल चुका है। ये भारत की कूटनीतिक की जीत है कि हम लगातार